प्रश्नावली 4.3 कक्षा 7 गणित के सरल समीकरण में क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सीखेंगे। और इसका जो पहला प्रश्न है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे। ठीक है, फिर आगे है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं ये बताना है। तो इसको ऐसे हल करेंगे कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि परमीत के पास मान लो x कंचे हैं। ठीक है, माना परमीत के पास x कंचे हैं, x कंचे हैं। तो परमीत के पास x कंचे हैं, तो अब आगे इससे इरफान के पास वाला हिसाब निकालिए कि इरफान के पास उसके 5 गुने से, यानी कि परमीत के 5 गुने से, यानी x का 5 गुना, तो x का 5 गुना अर्थात 5x। ठीक है, और इरफान के पास कुल कितने हैं? 37। इरफान के पास कंचों की संख्या, इरफान के पास कितनी है? 37। ठीक है, अब इरफान के पास 37 है। अब क्या कह रहे हैं कि जो प्रश्न कह रहा है कि इरफान के पास परमजीत के पास जितने कंचे हैं, यानी इसके 5 गुना से 7 अधिक। तो आप प्रश्नानुसार बना दो जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि 5 गुने से 7 अधिक, यानी 5x में से 7 अधिक बराबर इरफान के कंचों की संख्या अर्थात 37। ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि जितना परमजीत के पास थे उसके 5 गुना से 7 ज्यादा मिला दोगे तो उसके 37 के बराबर हो जा रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन का सार है। तो यही तो समीकरण बन गया। अब यही समीकरण बन गया तो आप इसका हल कर दीजिए। हल करने के लिए क्या करेंगे? 7 का पक्षांतर कर दीजिए। तो 5x बराबर 37, और इधर पक्षांतर किया तो ये ढंग से ऋण में बदल गया। तो ये बन गया 30। 5x बराबर 30। तो अब देखिए, अब सीधा सीधा हल करने की आदत डालते हैं। तो 30 में से इधर आएंगे, ये नीचे चला जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, x बराबर 6। अर्थात ज्ञात क्या करना था? परमजीत के पास कंचों की संख्या 6 निकल आई। 6 कंचे मतलब ये परमजीत के पास कंचों की संख्या है। अब इसी का दूसरा नंबर लेते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न ये है कि लक्ष्मी की के पिता की आयु 49 वर्ष है। माने लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है, उनके पिता 49 साल के। ठीक है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ये समीकरण बनाना है आपको। अब लक्ष्मी की आयु क्या है? देखो, सारा हिसाब किताब कहां से हो रहा है? लक्ष्मी से शुरू हो रहा है। तो और लक्ष्मी की आयु ही ज्ञात करनी है। तो हमको क्या करना है? पहले लक्ष्मी की आयु मान लेते हैं, तो फिर आगे इसका हिसाब बन जाएगा। तो माना लक्ष्मी की आयु, कितनी है? x वर्ष है। अब लक्ष्मी की आयु x वर्ष है और उनके पिताजी की कितनी है? 49 वर्ष। ठीक है, लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ये दोनों चीजें दी गई हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि उनकी आयु, यानी उनके पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से। तो लक्ष्मी की आयु का 3 गुना कितना होगा? ये लक्ष्मी की आयु का 3 गुना से 4 वर्ष अधिक, 3 गुना से 4 वर्ष अधिक।
तो देखो जी, आयु का 3 गुना मतलब 3 गुणे एक्स, एक्स का 3 गुना और ये 4 ज्यादा, तो बन गया 3x धन 4। और ये सब किसके बराबर है? इतनी जो है इनके पिता की आयु है, ठीक है ना। यानी कि अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बना, यानी कि लक्ष्मी के पिता की आयु अर्थात ये जो निकल के आ रहा है 3x और धन 4, ये किसके बराबर निकल के आ रहा है? 49 वर्ष के बराबर। ये प्रश्न के आधार पर हो गया और यही तो समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो इसको हल कर लो। हल क्या करेंगे? इसको पक्षांतर करेंगे। तो 4 का पक्षांतर करने पर, 4 का पक्षांतर करने पर, ठीक है, तो ये 3x बराबर 49 में से 4 उधर चला गया, अर्थात ये बन गया 45। 3x बराबर 45, तो x बराबर 45/3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 × 15, यानी कि ये ऐसे लिख लो, x बराबर 15 वर्ष। और x बराबर 15 वर्ष क्या है? यही तो लक्ष्मी की आयु है। x ज्ञात करना था, तो वो कितनी आ गई है? 15 वर्ष। यही लक्ष्मी की आयु है, ठीक है। अब इसी का तीसरा है कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, ठीक है। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। ये यहां पर ध्यान देना है कि जो पेड़ हैं कुछ फल वाले हैं, कुछ फल वाले नहीं हैं, और जो फल वाले हैं वो जो क्या बोल रहे हैं, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, यानी जो फल नहीं दे रहे हैं, वो वाले पेड़ों की संख्या फलों वाली संख्या के तिगुने से 2 ज्यादा है। तो यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे 2-3 चीजें दी गई, एक तो जो फल के नहीं है, एक तो ये है, और पेड़ों की संख्या, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। तो लगाए गए, तो क्या ज्ञात करना है? फलों के पेड़ों की संख्या। लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? कौन से जो पेड़ लगाए थे जो फल वाले, वो ज्ञात करने हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जो पेड़ फल देते हैं, यानी फलों वाले पेड़ों की संख्या, ठीक है, लगाए गए फलों ये की संख्या क्या थी, ये ज्ञात करना है। तो हम मान के चलते हैं, माना, यानी फलों वाले पेड़ का मतलब समझ रहे हैं, जो पेड़ फल देते हैं, कुछ पेड़ फल नहीं देते, तो फल वाले ये ज्ञात करना। तो वही मान लेंगे, माना फलों के पेड़ों की संख्या x है। अब चूंकि थी तो अब x यहां पर हल करेंगे तो मानेंगे है के रूप में लेंगे। अब क्या कह रहे हैं? जो फलों के पेड़ों की संख्या x और जो फल वाले पेड़ नहीं थे, मतलब नॉर्मल पेड़ थे, कुछ तो भी थे, वो 77 है। तो ये जो फल वाले पेड़ नहीं है, जो फलों के नहीं है, पेड़ जो फलों के नहीं है, ऐसे लिखेंगे, पेड़ जो फलों के नहीं है, वो कुल कितने हैं? 77। ये तो 2 कंडीशन हो गई। अब आइए पीछे की तरफ कि फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक क्या है? ये वाली इनकी संख्या है। तो प्रश्नानुसार फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक। अब फिर लिख लीजिए, फलों वाले, जो ये कह रहे हैं, पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक
अर्थात x का 3 गुना में से 2 ज्यादा। ठीक है, तो ये बन गया 3x धन 2। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कितने हैं? टोटल 77 हैं। अब प्रश्नानुसार कहते हैं ये जो है किसके बराबर है? 77 के बराबर। तो 3x धन 2 बराबर 77, ये प्रश्न कह रहे हैं। तो ये प्रश्न जब कह रहे हैं तो ये तो समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो इसको हल भी कर दो, तो इसका पक्षांतर कर दो। 2 का पक्षांतर करने पर तो लिख दो 2 का पक्षांतर करने पर 2 का पक्षांतर क्या हो जाएगा? 3x बराबर 77 में से 2 इधर जाके घट जाएंगे, अर्थात ये बन जाएंगे 75। तो 3x बराबर 75, तो x बराबर 75/3। 3 एकम 3, 25 दिया 75, अर्थात x बराबर 25। और ये क्या है? ये वही है फलों के पेड़ों की संख्या जो कि हमें ज्ञात करनी थी, तो वो आ गए हैं 25। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 का तीसरा। अब इसी का चौथा ये है, एक पहेली दी गई है इसमें कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। पहेली कैसी है जरा ध्यान से देखना। मैं एक संख्या हूं, मतलब वो पहेली में ये बता रहे हैं कि मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मतलब मुझे पहचान लो। कैसे पहचानोगे? मुझे 7 बार लो, मतलब जो भी मैं हूं उसको मुझे को 7 बार काउंटिंग में ले। फिर उसमें 50 जोड़ दो, एक 50 जोड़ो। फिर आगे कह रहे हैं एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक, शतक बोले तो 100, और तिहरा माने 3 का गुणा कर दे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब 40 अभी उसमें कम कर देना है आपको। 40 अभी नहीं है, तब तो 300 बनेंगे। तो ये कंडीशन है। तो अब इसका जो है पहेली हल करते हैं। ठीक है, तो मैं एक संख्या हूं, तो वही संख्या मैं मान लेता हूं कि माना संख्या x हूं, माना वह संख्या x है, ये मान लिया। अब फिर क्या करें? मुझे 7 बार लो, मतलब 7 गुना संख्या का 7 गुना, संख्या का 7 गुना, 7 बार माने 7 टाइम्स, 7 गुना, अर्थात 7 गुणे x, अर्थात ये बन गया 7x। और कह रहे हैं एक 50 जोड़ो। चलो ठीक है, 7 गुने में एक 50 जोड़ दो, तो संख्या का 7 गुना और 50। ठीक है, संख्या का 7 बार जो लिखा वही लिख लो, 7 बार और 50 जोड़ो, और जोड़ देना है 50। तो ये 7 बार माने वही 7x में से ये 50 आ गया। अब कह रहे हैं तिहरा शतक, तो ये भी लिख लो, तिहरा शतक। तिहरा शतक माने 3 गुणे 100, अर्थात 300। अब बोल रहे हैं उसमें से तिहरा शतक से 40 अभी भी और चाहिए, कम है, तिहरा शतक से 40 कम, यानी कि तिहरा शतक से 40 कम, यही चाहिए, और चाहिए मतलब कम है अभी। तो इसका मतलब हो गया 300 में से 40 कम। यहां तक की ये जो इबारत हो गई। अब इसको असेंबल करिए। तो प्रश्नानुसार वो ये कह रहे हैं ये सब इसके बराबर है, तो 7x धन 50 ये सारे के सारे बराबर हैं 300 ऋण 40 के। ठीक है, अब ये समीकरण बन गया, तो इसका पक्षांतर कर दीजिए इसको भी। तो 7x बराबर 300 और इधर 40 पहले से कम करके रखे हैं, और ये 50 और कम हो जाएंगे। तो ये 50 और 40 मिलके 90 हो गए, क्योंकि ऋण ऋण है, और 90 को 300 में घटा दीजिए तो ये बन जाएंगे 210, और ये है 7x। तो x बराबर 210/7, एक कम 7 तरीके का, इस मतलब 30।
तो x का मान आ गया 30, अर्थात वह संख्या कौन सी थी? वह संख्या थी 30, जिसको हमने x मान रखा था। तो इस तरह ये प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल भी समाप्त होता है।